तो कटरा से कश्मीर के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन जो है उसे भी आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको दिखाते हैं कटरा रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। आज इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। कटरा से लेकर श्रीनगर तक जो ट्रेन है वो शुरू हो रही है और ये ट्रेन ठीक मेरे पीछे खड़ी है, वंदे भारत ट्रेन, जिसका प्रधानमंत्री कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी और हम भी इसी ट्रेन के C3 कोच में सवार होंगे। ये देखिए जो मेरा ये नंबर है C356 जो हमारी सीट है, हम भी इस ट्रेन में सवार होंगे। तो ये ऐतिहासिक यात्रा आज शुरू होने वाली है जिसका सालों से इंतज़ार था। ये जो ट्रैक है ये शुरू होने के बाद, ये ट्रेन शुरू होने के बाद जो श्रीनगर है, जो कश्मीर है, वो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। तो काफ़ी लंबा समय लगा इस ट्रैक को बनाने में, करीब 22 साल लगे और ये ट्रैक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इस ट्रेन को हरी झंडी देने वाले हैं। इस ट्रेन में कुल 8 कोच हैं जिसमें 653 यात्री बैठ सकते हैं। ये ट्रेन भी खास तौर पर डिज़ाइन की गई है क्योंकि ट्रेन जहां से गुजरेगी वो ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी ठंडे होते हैं, तो उस हिसाब से ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है ताकि पानी जमे ना, ट्रेन के अंदर रखा हुआ पानी जो है वो ना जमे। जो ड्राइवर आगे ट्रेन को चलाएगा उसको आगे देखने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की जो तकनीकी जो क्वालिटी समस्याएं हैं उनको दूर किया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो और जो सफ़र है वो सुविधाजनक हो। इस वक्त मैं हूँ वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर केबिन के अंदर और मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इस ड्राइवर केबिन को डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी हाईटेक ये केबिन है और यहाँ से ये ट्रेन जो है कटरा से श्रीनगर जाएगी और देख सकते हैं कि किस तरह से जो ड्राइवर केबिन है वो हाईटेक है। ये जो सामने स्क्रीन है इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह की तकनीक इसमें लगी है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी बर्फ़ हो, कितना भी कम तापमान हो, इस स्क्रीन के जरिए आगे देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि जिस रास्ते से ये ट्रेन गुजरेगी वहां आगे देखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये ट्रेन जो है बहुत अच्छी तरह से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है और वंदे भारत जो ट्रेन है, 2 ट्रेन कटरा से लेकर जो है वो जाएगी श्रीनगर और 2 ट्रेनें श्रीनगर से कटरा आएंगी और ये चारों ट्रेनें दिन के समय चलेंगी, हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। आप देखें कि यहाँ पर जो ड्राइवर केबिन है इसमें CCTV कैमरे भी लगे हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो लैस हैं और वातानुकूलित ये पूरा जो केबिन है वो है। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता बहुत दुर्गम है, काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय का क्षेत्र है, जंगल है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो पूरा ट्रैक है 272 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है वो खड़ा किया और बनाया पूरा ट्रैक। और इसमें जो है करीब 943 छोटे बड़े पुल हैं, कई 36 सुरंगें हैं जिसमें एक सुरंग तो करीब 12 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पर ट्रेन को चलाने का अनुभव भी अपने आप में अलग रहेगा और एक चैलेंजिंग जो है ड्राइविंग यहाँ पर होगी। तो अभी फ़िलहाल ये जो कोच है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये हाईटेक कोच है और तमाम सुविधाओं से लैस है। तो ये आपने देखी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। सीधे मुकेश के पास ही यहाँ पर हम चलते हैं। मुकेश, आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी, कटरा से कश्मीर के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन जो है उसे आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और मुकेश, बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो है बारामूला, उसके लिए डिटेल्स बताएं। आप इस वक्त ट्रेन को पूरा देख चुके हैं, क्या किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल के गवाह हम भी बनने वाले हैं। और कुछ ही देर में जिस ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ यही वंदे भारत ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ट्रेन तो आमतौर पर जो वंदे भारत होती हैं वैसी ही ट्रेन है, लेकिन अलग बात यह है कि ये ट्रेन एक इतिहास रचने वाली है क्योंकि ये ट्रेन सीधा कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ रही है, देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रही है। तो ट्रेन के अंदर क्या खूबियाँ हैं पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। बहुत ही सुविधाजनक सीटें हैं इस ट्रेन की और
और हमें खास तौर से C3 कोच में बैठने के लिए कहा गया है, तो हम C3 कोच के अंदर ही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी सुविधाजनक सीटें हैं इस ट्रेन में। 8 कोच वाली ये ट्रेन है, यानी कि ट्रेन में 8 कोच हैं और 653 यात्री एक बार में बैठ सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरों से ये ट्रेन लैस है और आगे जो है सामने आप आगे देखेंगे तो एक स्क्रीन, एक डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले पर सारी जानकारियां लिखी हुई दिखाई दे रही कि ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी, कितनी दूरी है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं। तो ये सारी जानकारी जो ये डिस्प्ले बोर्ड है इसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जो ट्रेन के दरवाजे हैं वो बाकी ट्रेनों की तरह जो वंदे भारत होती हैं उनकी तरह ऑटोमेटिक हैं, अपने आप बंद होते हैं, खुलते हैं। और ये देखिए, सामने मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की, ये डिस्प्ले बोर्ड है जिस पर सारी जानकारियां लिखी हुई हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ये जहां पर मैं खड़ा हूं ये स्टेशन है और ये जाती है श्रीनगर तक। ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी ये भी जानकारी सब लिख के आएगी और ट्रेन में क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी सब लिखा है। यहाँ देखिए, ये चिनाव जो ब्रिज है वो इसमें उसकी तस्वीर यहाँ पर आ रही है, कितनी उसकी हाइट है वो भी है। तो ये ट्रेन ऐसे रास्ते से गुजरेगी जो काफ़ी दुर्गम रास्ता था, जहाँ पर पहाड़ थे, बर्फ़ है, जंगल है, पठार है, सेव के बागान हैं। तो उस तरह के रास्तों से गुजरेगी और जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी तारीफ़ करनी होगी कि किस तरह से उन्होंने इस दुर्गम इलाके में ये पूरा 272 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया। न सिर्फ ट्रैक तैयार किया बल्कि 943 पुल बनाए, छोटे बड़े 943 पुल इस पूरे ट्रैक पर हैं। इसके अलावा करीब 36 सुरंगें हैं, जिसमें एक सुरंग जिसका नाम है T50 वो करीब 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तो ये पूरा ट्रैक एक दुर्गम रास्ते में तैयार हुआ। और इसके बाद जो चिनाव ब्रिज है, चिनाव ब्रिज के पास में ही अंजी बट ब्रिज है, जिसकी जो ऊंचाई है वो करीब 331 मीटर है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसके साथ ही जो चेनाब ब्रिज है वो करीब 359 मीटर ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार से करीब 5 गुना ज़्यादा और एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा वो ब्रिज है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो उन दोनों ब्रिजों से होकर ये जो वंदे भारत है ये गुजरने वाली है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और एनडीटीवी की टीम भी उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाली है जब ये ट्रेन यहाँ से आगे श्रीनगर के लिए रवाना होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से श्रीनगर का रास्ता जो है वो केवल 3 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर लेगी। आमतौर पर जब हम सड़क के रास्ते जाते हैं तो 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन 3 घंटे के अंदर ये पूरा रास्ता जो है वो तय कर लेगी। किराया बहुत ही कम है, करीब 850 रुपये जो चेयर कार है और करीब 1325 रुपये जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका किराया है। तो बहुत कम किराए में बहुत ही सुविधाजनक सफर रहेगा और बहुत कम समय में आप पहुंच जाएंगे। तो जो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि कश्मीर से लेकर इतनी सारी खूबियां आप बता रहे हैं यहाँ पर, किराया भी आपने बता दिया है जो 800 रुपये से शुरू हो रहा है। ये भी बता दीजिए कि आम लोगों के लिए कब से ये शुरू हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कुछ डिटेल्स ये भी बता दीजिए। बहुत सारी खूबियां इस ट्रेन की यहाँ पर नजर आ रही है, थोड़ी और अपग्रेडेड जो है वो दूसरी वंदे भारत ट्रेनों से ये नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आज जो ट्रेन है वो कमर्शियल नहीं है। केवल आज हम लोग जो पत्रकार लोग हैं और जो कुछ रेलवे कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री खुद इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें ट्रेन में बैठे हैं, तो केवल हम लोग सफ़र करेंगे। लेकिन कल सुबह से ये ट्रेन कटरा से रवाना होगी। कल से जो कमर्शियल ट्रेन है वो रवाना होगी और श्रीनगर जाएगी और वहाँ से श्रीनगर से ये ट्रेन वापस कटरा आएगी। ट्रेन केवल दिन के समय चलेगी क्योंकि सुरक्षा कारणों से ये फैसला किया गया है कि ट्रेन को केवल दिन के समय ही चलाया जाएगा। रात के समय ये ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि आतंकी खतरे का जो अंदेशा है वो पहले से ही है। तो दिन के समय ये ट्रेन चलेगी और हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। सबसे अहम बात ये है कि अब जो कश्मीर घाटी है वो जो है देश के बाकी हिस्सों से ट्रेन के रास्ते जुड़ जाएगी और ये 22 साल इस ट्रैक को बनाने में लगे हैं। लंबा समय लगा है, तमाम जो ब्रिज थे, तमाम जो सुरंगें हैं उनको बनाने में 22 साल का लंबा वक्त लगा और जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनका ये कमाल है कि उन्होंने ये दुर्गम ट्रैक बनाकर तैयार कर दिया और अब जो ट्रेन है वो शुरू होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है और कल से ये ट्रेन शुरू होने जा रही है।